इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16 में हमसे क्या कहा गया है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें विजेताओं की संख्या नहीं पता है, तो वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहां अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना विजेताओं की संख्या। तो देखिए हम विजेताओं की संख्या क्या मानेंगे, ये हम x मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे x। अब इसके बाद जो अन्य प्रतिभागी हैं उनकी भी संख्या हम मानेंगे, क्योंकि जो कुल प्रतिभागी हैं जो निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो 63 हैं। तो इसीलिए विजेताओं की संख्या हमने x माना है। तो जो बच गए हैं यानी कि जो हार गए हैं उनकी संख्या को भी हमें मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब यहां पर हम कि अन्य प्रतिभागियों की संख्या, यानी कि जो विजेता नहीं है, जो हार गए हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे इस तरह से अन्य प्रतिभागियों की संख्या। तो अब ध्यान दीजिए हम अन्य प्रतिभागियों की संख्या को क्या मानेंगे। हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो कुल प्रतिभागी हैं वो 63 हैं। तो अगर हम कुल में से यानी कि 63 में से घटा दें जो विजेताओं की संख्या है उनको, तो अन्य प्रतिभागी ही तो बचेंगे। यानी कि 63 में से जो जीत गए हैं उनको हम अगर घटा देंगे तो हारे हुए प्रतिभागी तो बचेंगे, यानी कि जो अन्य प्रतिभागी हैं वही बचेंगे। तो हम यहाँ पर विजेताओं की संख्या को घटा दे रहे हैं, तो ये हमारा 63 माइनस x आ गया अन्य प्रतिभागियों की संख्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे कि जो विजेताओं को मिली राशि है कुल, वो लिखेंगे। यानी कि प्रत्येक विजेता को कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपए। तो जितने विजेताओं की संख्या है कितने हैं, x। तो इन सबको कुल कितने रुपए मिले वो यहाँ पर अब हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि विजेताओं को मिली राशि। राशि का मतलब है कि उनको कितने रुपए मिले वो। तो देखिए हम विजेताओं को मिली राशि कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक विजेता को 100 रुपए मिलते हैं, तो 100 का हम गुणा कर देंगे किससे, कुल विजेताओं की संख्या से, यानी कि x से। तो ये हमारा हो जाएगा 100x, यानी कि 100x रुपए कुल विजेताओं को मिले, ये रुपए हैं 100x। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए मान लीजिए कि विजेताओं की संख्या है 10 और एक विजेता को कितने रुपए मिलते हैं, 100। तो मैं पूछूं कि पूरे यानी कि 10 विजेताओं को कितने रुपए मिले होंगे, तो इसके लिए आप दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो जैसे ये 1000 आया है वैसे यहाँ पर हमने ये 100x रुपए निकाला है, यानी कि कुल विजेताओं की जो संख्या है उसका हमने गुणा कर दिया 100 से। जैसे यहाँ पर हमने 10 का गुणा किया था 100 से, उसी तरह से। ठीक है, तो ये हमारा 100x रुपए हो गया जो विजेताओं को मिले हैं। अब इसके अलावा जो अन्य प्रतिभागियों को रुपए मिले हैं वो भी हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम अन्य प्रतिभागियों को मिली राशि। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि अन्य प्रतिभागियों को कितने कितने रुपए मिलते हैं, 25 रुपए। तो 25 का हम गुणा कर देंगे किससे, अन्य प्रतिभागियों की जितनी संख्या है उससे, यानी कि 63 माइनस x से। तो ये आ गया अन्य प्रतिभागियों को मिली राशि। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया है कि यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी, यानी कि कुल जो राशि बांटी गई यानी कि कुल रुपए जो दिए गए सभी प्रतिभागियों को वो कितना है, 3000 है। तो ये 3000 रुपए क्या है हमारा, जो सभी प्रतिभागियों को दिए गए हैं, विजेताओं को भी और अन्य प्रतिभागियों को भी। यानी कि जो ये हमारा 100x और जो ये हमारा 25 गुणा में 63 माइनस x है, ये दोनों क्या है, हमारे रुपए हैं, यानी कि राशि है। ये राशि जो विजेताओं को मिली है और ये राशि जो अन्य प्रतिभागियों को मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना मिलेगा,
3000, क्योंकि ये 3000 विजेताओं को भी दिए गए हैं और अन्य प्रतिभागियों को भी दिए गए हैं, यानी कि दोनों को मिला करके ये 3000 दिए गए हैं। इसीलिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें 3000 रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा है 100x, इसमें हमें जोड़ना है क्या, ये, यानी कि 25 गुणा में 63 माइनस x। तो इसके बराबर में क्या होगा, यानी कि इन सबको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 3000, यानी कि ये। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमें। तो ये तो सबसे पहले एज इट इज आ जाएगा, प्लस में सबसे पहले 25 का 63 से गुणा होता है और फिर 25 का x है, क्योंकि ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसका ब्रैकेट के अंदर सबसे गुणा होता है। तो 25 का 63 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1575, और फिर 25 का माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस का 25x हो जाएगा, बराबर में 3000। अब देखिए ये 100x माइनस में 25x, तो 100x में से 25x घटाएंगे तो ये बचेगा 75x, और प्लस में क्या है 1575, बराबर में 3000। अब देखिए यहाँ पर इसको तो हम एज इट इज छोड़ देंगे और इसको हम बराबर के इधर लेके चले जाएंगे। तो ये हमारा सबसे पहले एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस में 1575 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हमने कर दिया। तो 75x बराबर क्या आएगा, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, ये 9 में से 7 घटेगा तो 2, 9 में से 5 4 और 2 में से 1 बचेगा। तो ये आ रहा है। अब x का मान निकालेंगे तो ये 1425, और जो ये 75 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों सबसे पहले हमारे 5 के पहाड़े से कटेंगे। ये हमारा 15 बार में, ये कितने बार में कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर 5 अठे 40 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 5 पंजे 25। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप 5 से इसको भाग करके देखना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों भी हमारे कटेंगे, दोनों हमारे 15 के पहाड़े से कटेंगे। ये 15 एकम 15, ये हो जाएगा 15 एकम 15, और फिर इसका बचेगा 13, तो ये हो जाएगा 15 9 135, यानी कि इसमें हमारा जो x है इसका मान कितना आ रहा है, 19। ठीक है, ये आप देख सकते हैं x का मान 19 आ गया, तो यही हमारा आंसर है। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया था, विजेताओं की संख्या, तो वो हमने x माना है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि विजेताओं की संख्या, तो ये हमने क्या माना है, x, और x का मान कितना आया है, 19। ठीक है, तो 19 यही हमारा आंसर है, यानी कि विजेताओं की संख्या कितनी है, 19। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।